जिस मनुष्य के पास श्रद्धा की पूंजी नहीं है, किसकी पूंजी नहीं है? जोर से कहिए, श्रद्धा की। पहली बात, जिस मनुष्य का जीवन में संतों का संग नहीं प्राप्त हुआ। और तीसरी बात, जिसको राम जी के श्री चरण में प्रेम जागृत नहीं हुआ, वो कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा जीव क्यों ना हो, उसको ये मानस जी समझ में आने वाली नहीं है। मानस जी को समझने के लिए सबसे पहले श्रद्धा उत्पन्न कराइए। क्या उत्पन्न कराइए? श्रद्धा होगी तो श्रद्धा आपको संत के पास लेकर जाएगी। और जब श्रद्धा रूपी पूंजी से सत्संग प्राप्त होगा तो सत्संग सुनते सुनते एक दिन भगवान के चरणों में प्रीति लग जाएगी और तब जाकर ये मानस हमको समझ में आने लगेगी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रारंभ में भगवान शंकर और मां पार्वती की वंदना की, क्योंकि पार्वती मैया श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं उसी जो मैं थोड़ा सा समझा हूं उसी को मैं भाषाबद्ध करने जा रहा हूं। श्री रामचरितमानस में 4 घाट बनाए गए हैं। कितने घाट? 4 घाट हैं। भगवान शंकर स्वयं इस कथा की रचना करते हैं। हम लोग एक पद गाते हैं, अरे शंकर ने खुद लिखी है। कई साल से नहीं गाए हैं इसको। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। गाइए, शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। है 4 घाट इसमें और वक्ता है 4 ज्ञानी। बाबा ने खुद लिखी है। श्री रामचरितमानस जी में 4 घाट हैं। कितने घाट हैं? आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, इस पंडाल में तो केवल राजन कथा गा रहा है, लेकिन इस श्री रामचरितमानस में 4-4 कथावाचक बैठे हैं। कितने कथावाचक? दर्शन करिए, एक एक वक्ता एक एक घाट से आपको लेके चल रहा हूं। सबसे पहले हम और आप ये समझते हैं गोस्वामी जी इस कथा को लिख रहे हैं, तो पहला घाट है काशी जी का 80 घाट। 80 घाट जानते हैं ना आप लोग, बगल में है। तो काशी जी का 80 घाट जो है वो श्री रामचरितमानस का पहला घाट है। वहां कथावाचक कौन है? कथा गाने वाला। सोच करके बताइए कौन हो सकता है वहां? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कौन वक्ता है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। श्रोता कौन है? तो श्रोता कहने को कह दीजिए गंगा मैया है, संत समाज है, अथवा ये कहिए गोस्वामी जी अपने मन को श्रवण करा रहे हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये मानस जी का पहला घाट है 80 घाट। वक्ता है बाबा गोस्वामी जी, श्रोता में गंगा जी है, संत समाज है। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? अब आप कहोगे महाराज ये घाट का नामकरण कैसे हो गया?
अस्सी घाट तो ठीक है, अस्सी घाट जगह का नाम है, लेकिन उस घाट का नाम शरणागति घाट क्यों हो गया? इसका अंतर क्या है, क्या कारण है, समझिए। आप में से पहली बार राम कथा कौन कौन सुन रहा है? जीवन में पहली बार। हम पहली बार पूछ रहे हैं, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। इसका मतलब सब लोग पहले सुने हुए हैं। हाँ, कम से कम 4 बार 5 बार कितने लोग सुने हैं? ओकरा ऊपरों वाला चली 10 12 50, एक से अधिक कितनी बार सुने हैं लोग? कितने लोग? सब लोग। मेरा एक प्रश्न है, क्या सारे कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? क्यों? सब तो श्री रामचरितमानस जी को ही लेकर कथवा गावत है, फिर ये कथा अलग अलग कैसे हो जाती है? प्रश्न है। कथा इसलिए अलग हो जाती है कि कथा को गाने वाले वक्ता का चित्त जैसा होता है, उसका विचार जैसा होता है, उसकी बुद्धि जैसी होती है, उसकी समझ जितनी होती है, और जितना वो अपने कान से सुन रखे होते हैं, ये सबको मिला करके कथा गाते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, किसी विरक्त महापुरुष से बैठकर कथा सुनिएगा तो जीवन में वैराग्य चढ़ जाएगा। किसी ज्ञानी वक्ता से सुनिएगा तो ज्ञान से भर जाइएगा। कर्मकांडी से सुनिएगा तो कर्मकांड में प्रवीण हो जाइएगा। प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो भगवान में प्रेम जागृत हो जाएगा। उसी प्रकार हर वक्ता का अपना एक अलग अलग भाव होता है, वो जहां रहता है वहीं से बोलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति घाट के वक्ता हैं। शरणागत यानी गोस्वामी जी शरणागत भाव में रहने वाले वक्ता हैं। शरणागत भाव समझते हैं? भाव समझिए, छोड़िए। शरणागत शब्द का अर्थ कौन कौन जानता है? बहुत कठिन हिंदी बोल दिए का हम हो, कोई हाथे नहीं उठा रहा। शरणागत का अर्थ है भगवान की शरण में रहना। जो भगवान की शरण में है उसको शरणागत कहते हैं। और आगे समझिएगा, शरण में शरीर से नहीं रहना है। शरण भी कई लोगों को ना बुझाइए। शरण माने भगवान के पास रहना है, तो भगवान के पास शरीर से नहीं रहना है, भगवान के पास मन से रहना है। ये बतिया समझ में आ रही है? कई लोग शरीर से तो मंदिरे में रहते हैं, लेकिन मनवा मंदिर से बहुत दूर रहता है। और कई लोग अपने काम में भी बैठे रहते हैं शरीर से ना, तो मंदिर भगवान विश्वनाथ में ही लगा रहता है। मन हमारा कहाँ है, वो भाव है। और आपसे मैं बताऊं, जीवन में हर बीमारी की एक दवाई है। लले भैया, राम जी वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने सुना है महापुरुषों से। हाँ, राम जी वाल्मीकि रामायण में जब विभीषण जी आते हैं राम जी के पास, तो सुग्रीव ने जाकर के ये नहीं बताया कि लंका वाले भगत जी आए हैं। अच्छा आप बताओ, हनुमान जी आकर बताए होंगे कि नहीं बताए होंगे? प्रभु लंका में भी एक भगत जी मिल गए थे हमको, बताए होंगे ना? तो सुग्रीव ये नहीं बोले कि लंका वाले भगत जी आए हैं, क्या बोले? आपके शत्रु का भाई आ गया है। सुग्रीव को टेंशन हो गया कि कहीं विभीषण जी आ गए तो मेरी वैल्यू कम ना हो जाए, तो ऐसा बता दो कि राम जी उसको शत्रु मान ले। तो बोले प्रभु आपके शत्रु का भाई आया है। भगवान पूछे क्यों आया है? सुग्रीव बोले कि लगता है हमारा भेद लेने आया है। राम जी बोले मित्र, पहली बात, यदि वो भेद लेने आया है तो टेंशन किस बात का? मेरे में तो कोई भेद है ही नहीं। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेत निरूप ही भेदा। नहीं प्रभु भेद नहीं, हमको लग रहा है वो जानने आया है। भगवान बोले यदि जानने आया है तो सब प्रकार से उसको लेकर आइए। क्यों? जो मुझे एक बार जान जाएगा ना, वो फिर मेरा ही होके रह जाएगा, वो कहीं जाने